हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब घातांक के जो नियम है, जो इनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो किस तरीके से पढ़ना हमें आज की क्लास में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमें समझना है कि ये घातांक है क्या, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स है क्या, उस चीज़ के बारे में समझने वाले। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 8 दे दिया है, ठीक है। अब 8 को आप जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हो, लिखते हैं ना इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3 लिख देते हैं हम, 2 का पावर 3 लिख देते हैं। उसी तरीके से जब आपके पास कोई नंबर 81 है, क्या है 81 की बात करो, तो जब 81 है तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। मतलब क्या हुआ कि इसी नंबर को मैं 3 का पावर 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बस यही बात समझना है कि जब आपको 2 ऐसे 2 3 लिखा हो, 3 और 4 इस तरीके से लिखा हो, तब क्या करना है उस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले आइए इस चीज़ को समझना है कि जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 3। तो इस चीज़ को समझना है कि 2 का पावर 3 जो है ये इस तरीके से 2 और यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये है क्या। तो एक चीज़ समझना है कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं बोल सकता हूँ बेस। क्या बोल सकता हूँ, बेस। मतलब अगर हिंदी की अगर बात करें तो इसको मैं आधार बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इस 3 की बात करूँ तो ये जो 3 होता है वो होता है घातांक। क्या हो जाता है, घातांक की बात कर। और इसको इंग्लिश में अगर हम बोल दें तो पावर बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसको इस तरीके से ना बोल के आप एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब आपको 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो आप इसको किस तरीके से बोल सकते थे, 2 क्या होगा आपका बेस हो गया। उसी तरीके से ये जो 3 है वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। और ये जो 4 है आपके पास, ये क्या होगा आपका एक्सपोनेंट्स हो गया। क्या होगा, एक्सपोनेंट्स हो गया। अगर मैं इसको हिंदी की बात करूँ तो इसको घातांक बोल देते हैं। और जब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस हो गया। लेकिन समझना है कि जब मैं पूरे के पावर की बात करूँ, 3 का पावर 4 कर दूँ, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ूंगा, 3 का घात की बात करूँ, 3 का घात 4 की बात करूँ, समझ में आ रहा है। 3 का घात 4 या फिर 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4, समझ में आ रहा है। पहले ये बेसिक चीज़ें थी, उसको समझना था, फिर इसके बाद हम आगे क्लास। मतलब क्या किया, अगर 2 का पावर 3 दिया हुआ है, 3 का पावर 4 दिया हुआ है, या इसी तरीके से आपको अगर 10 का पावर 3 दिया हुआ है तो 10 में क्या होगा, 10 क्या होगा आपके पास बेस हो गया। मतलब जब मैं ऐसे लिख दूँ 10 का पावर 3 तो ये 10 हमारा बेस हो गया। 3 हमारा क्या होगा, 3 क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट्स हो गया। मतलब 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3 या फिर मतलब 10 का घात कितना, 3। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके जितने भी रूल्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए सबसे पहले एक बात, सबसे पहला जो इसका रूल है वो बोलता है कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। मतलब पहला रूल की बात करूँ, रूल नंबर जो इसके रूल है, पहला जो रूल है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। वो रूल क्या कहता है कि इसका होता है क्या कि a रेज टू द पावर m प्लस n, समझ में आ रहा है, a रेज टू द पावर m प्लस n। अब ये हुआ क्यों, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा रूल की अगर बात करें, देखिए दूसरा रूल बोलता है कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। तो अगर इस तरीके से फॉर्म में दिया हो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, a रेज टू द पावर m माइनस n। पावर ऊपर की तरफ लिखा हुआ, समझ में आ रहा है, इस कॉर्नर पे लिखा हुआ, मतलब a का पावर कितना है, ये m माइनस n दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे a का पावर कितना दिया हुआ है, m प्लस n। अब ये हुआ क्यों m प्लस n और m माइनस n, इस चीज़ को समझो कि जैसे आपको बोल दे कि 3 का पावर या 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4, तो इस फॉर्मूले से 2 जो देखो यहाँ पे बेस दोनों जगह सेम है, बेस क्या है दोनों जगह सेम है। पावर क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है कि मल्टीप्लाई का रिलेशन। क्या हुआ, मतलब गुना का रिलेशन है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो हमने क्या किया, हमारा अगर हमें रूल याद होता तो 2 रेज पावर डायरेक्ट में 7 कर दूंगा, 2 का पावर कितना 7। लेकिन ये हुआ कैसे कि 2 का पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 2। उस तरीके से 2 का पावर 4 को 1 2 3 और 4। अब ध्यान से देखो कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आप इसको 2 रेज पावर 7 लिख सकते थे ना, 2 का पावर 7, बस यहीं से आया। दूसरा जो हमारा कह रहा था a का पावर m और a का पावर n की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या कर, वही इसी सेम क्वेश्चन की अगर बात, ये पहला हमारा हो गया। दूसरे के लिए मैं कर देता हूँ, जैसे आपके पास बोल दे 3 का पावर 7
और माइनस या सॉरी 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। तो अब आपके पास ऐसा जो दिखा होता तो आप ये कभी कभी आपको क्या हो सकता था कि ऐसे भी लिखा हो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 3 भी लिखा हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 3 की पावर 7 माइनस 3 मतलब 3 की पावर 4। हुआ कैसे फिर इस चीज़ को समझ लो आप। 3 की पावर 7 को अब एक बार 7 बार 3 लिख दिया, 3 4 5 6 और 7। अब उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 3 से कर रहे हैं ना डिवाइड, यही सेम करना है। तो देखिए इस 3 से ये तीनों कट गए, रह क्या गया 4 बार 3 बच गया ऊपर, तो मतलब क्या होगा 3 का पावर कितना हो गया 4 हो गया। यही रूल था, ठीक है। दूसरा हो चुका है। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं तब देखिए आपके पास a का पावर m, ठीक है, a का पावर m। अब इसका पावर भी क्या बोल दे आपको n बोल दे, क्या बोल दे इसका पावर n बोल दे। तो ये जो होता है वो जाता है a का पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, क्या हो जाता है a का पावर m गुने n की बात को। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। जब a का पावर m और a का पावर n यहाँ आपने लिख लिया होगा, चलिए तो देखिए सबसे पहले कि जब a का पावर m और a का पावर n बोल दे तब हम उसको क्या करेंगे कि मान लेते, जैसे मान लिया कि 5 का पावर 3 और उसका पावर आपको बोल दे 3, तब आपको क्या करना है कि 5 का पावर 3 प्लस 3 ऐसे ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 5 का पावर कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 गुने 3 कितना हो गया 9 हो गया, क्या हो गया 9। इसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बोल देता 2 का पावर 2 और उसका पावर 3 कर देता, तो 2 का पावर कितना कर देता आप 6 कर देते, यही करते ना, 2 का पावर 3 इंटू 2, 2 का पावर मैं इसको 6 लिख दूं, या फिर 2 का पावर की अगर मैं बात करूं तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, और 4 का पावर 3 की बात करूं 4 का पावर 3 मतलब 4 गुने 4 गुने 4। अब ध्यान से देखो इस 4 में 2 इंटू 2 छुपा है, इस 4 में 2 इंटू 2 छुपा है, और इस 4 में 2 गुने 2 छुपा है। तो जब ऐसा छुपा हुआ है तो मैं 2 का पावर क्या लिख सकता हूँ उसको 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप जल्दी से बताइए, लिख सकता था, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले चौथे वाले फॉर रूल पे। चौथे वाला रूल क्या कह देता है कि जब आपके पास a का पावर m, इस पावर को थोड़ा ऊपर लिखना, ठीक है, ठीक है, a का पावर m मल्टीप्लाइड बाई b का पावर m इज इक्वल क्या हो जाता है a इंटू बी का पावर क्या होना चाहिए m होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो बेस क्या है, यहाँ पे समझना है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ बेस सेम था और यहाँ बेस क्या है अलग अलग है। तो जब बेस सेम है तब तो ये करना है, और जब बेस अलग है तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को क्या कर देना है यहाँ पे सेम रखना है। पावर को यहाँ पे ऐड नहीं करना, पावर को सेम रखना है। अब समझो क्या हुआ ये कि जब आपके पास यही सेम दिया हुआ था तब मैंने क्या किया कि जैसे इस फोर्थ वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ वाले के लिए कि आपसे बोल दे कि 3 का पावर 4 गुने 2 का पावर 4, तो हमारा रूल क्या कहता है कि यहाँ पे बेस डिफरेंट होना चाहिए और पावर सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बेस सेम और पावर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता था 6 का पावर 4 लिख सकता था, 6 का पावर 4 मतलब 3 गुने 2 का पावर कितना हो गया 4 की बात हो, ठीक है। अब देखिए 6 का पावर 4 लिख दिया, या फिर इस तरीके से आप देखिए कि आपके पास लिख दिया 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, समझ में आ रहा है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3। तो आप इसको लिख सकते थे 6 का पावर कितना लिख सकते थे 3 लिख सकते थे। मतलब क्या हुआ बेस डिफरेंट होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए सेम। जैसे ही पावर बेस सेम हो जाता है तो हमारा क्या आ जाता है ये रूल आ जाता। तो ये ध्यान रखना आपको कि 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 क्या होगा 6 का पावर 3। हुआ कैसे, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 3 का पावर 3 कितना होता है बताइए, तो 3 3 होती है 27। तो 27 गुने 8 की अगर बात करें तो देखिए 8 7 56 का 6 5 8 2 16 5 21 216, और 6 का जब होल क्यों करोगे तो यहाँ भी तो 216 है, समझ नहीं है। मतलब इस रूल से और इधर से ये हमने बेसिक तरीके से किया, दोनों क्या हो गया सेम हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, यहाँ आपने लिख लिया होगा। अब इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए आपके पास आ चुका है 4 आ चुका है। अब पाँचवा क्या कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे एक पावर की मैं अगर बात करूँ 0, एक पावर क्या होगा 0, मतलब कोई भी नंबर है अगर उसका पावर मैं क्या कर दूँ, क्या हुआ कोई भी नंबर है अगर उसका पावर मैं 0 कर दूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो ठीक है। अगर कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा रिजल्ट 1 आएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर कर दे 0 तो मतलब 1 आने वाला। अब हुआ कैसे इस चीज़ को समझिए। ये 5th नंबर को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब आपके पास ऐसे दिया हो, आपको यही पता था कि a का पावर 0 क्या आ जाएगा 1, तो मैं उसको मान लेता हूँ
3 का पावर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3 का पावर 3, और नीचे भी मैं लिख देता हूँ 3 का पावर 3। समझ में आ रहा है। अब देखो ये हुआ क्या था कि देखो ये जो रूल था ये किससे रिलेट कर रहा था, इससे रिलेट कर रहा था, मतलब a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। यहाँ पे क्या हो सकता है, पावर सेम भी हो सकता था, डिफरेंट भी हो सकता था, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जब डिवाइड करते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, 3 का पावर 3 माइनस 3 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 0 क्या 1। आपको यहाँ भी अगर समझ नहीं आया तो फिर समझिए कि इसी 3 के पावर 3 को मैं 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकता था, और नीचे इस 3 के पावर 3 को मैं 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकता था, ये लिख सकता था ना, 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए तीनों जब आपस में कट गया तो रिजल्ट क्या है, 1 ही आया ना। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर जिसका ऊपर भी सेम पावर हो, नीचे भी सेम पावर हो, बेस भी सेम हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 होगा। मतलब ए का कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। हुआ कैसे कि हमने या तो इस तरीके से किया, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो उसको क्या करो, ओपन कर दो। तो मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। अब नीचे भी सेम नंबर था तभी तो पावर 0 का मतलब क्या था, पावर 0 तभी होगा जब क्या आपके पास होने वाला है कि दोनों, मतलब ऊपर का जो पावर था, ऊपर जो वैल्यू थी उसका पावर, और नीचे वाला जो वैल्यू था उसका घात, दोनों क्या हो, घात सेम होना चाहिए। तो वही 3 का पावर 3 माइनस 3 जब मैं कर दिया तो 0। अब यहाँ पे इस तरीके से करें तो काट सकते थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे समझना है, छठा रूल क्या बोल देता है कि a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m। मुझे इसको थोड़ा पहले ही करवाना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, छठा की बात कर रहा है, a का पावर m, इसको आपने लिख लिया होगा। तो a का पावर m डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है आपसे, b का पावर m, ठीक है। तो इसी चीज़ को, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि a अपॉन b का पावर m इसका आंसर होता है। मतलब क्या है कि इसी का एक छोटा भाई, दूसरे का छोटा भाई क्या कह रहा था कि a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, इसका मतलब होता है a अपॉन b का पावर m। ये हुआ कैसे, इस चीज़ को समझिए। जैसे आपको बोल दे कोई कि 6 की बात कर रहा था, ठीक है, 6 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3, समझ में आ रहा है, 6 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 का पावर 3। तो आपके पास एक रूल है कि 6 अपॉन 3 और उसका पावर क्या कर दिया, 3। मतलब यहाँ पे समझिए क्या था कि यहाँ बेस क्या था, अलग अलग था, बेस क्या था, अलग अलग था, पावर क्या था, सेम था, और रिलेशन क्या था, डिवाइड का। यहाँ बेस क्या था, सेम था, यहाँ बेस क्या आपके पास, सेम, लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, ये समझना है। यहाँ बेस सेम है, ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ जो बेस है वो सेम है, यहाँ पे पावर क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पावर होगा वो सेम रहेगा, यहाँ जो पावर रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब जो यहाँ पे इस केस की अगर बात करें तो घात जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, 6 का पावर 3 और 3 का पावर 3 की अगर बात करें तो अब आपका रूल क्या कहता है, ये कटने वाला है। 6 बाई 3 का पावर 3, मतलब 3 से देखिए 3 का पावर 2, मतलब क्या होगा 2 का पावर 3, और ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो 6 का पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुने 6 गुने 6, और 3 का पावर 3 को 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 3 दूनी 6, इस 3 से 3 दूनी 6, इस 3 से 3 दूनी 6, मतलब 2 गुने 2 गुने 2, रिजल्ट क्या आएगा, 8 आ गया। एक बार 10 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था, a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब a का पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं यहाँ बेस सेम था, पावर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पावर क्या हो सकता है, जो इसका घात हो अलग भी हो सकता था। दूसरा कह रहे हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर a का पावर n, मतलब क्या होगा, a का पावर m माइनस n। तीसरा आपसे जो बोल रहा है a का पावर m और उसका भी पावर क्या हो जाए n, मतलब एक पावर तो चढ़ा ही हुआ है, उसके ऊपर भी एक पावर चढ़ जाए तो रिजल्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, ठीक है। चौथा जो आपका रूल है वो बोलता है a का पावर m इंटू b का पावर m, मतलब यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है। तो जब बेस डिफरेंट और पावर सेम आ जाए तो दोनों बेस को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रखेंगे। पांचवा, कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है, रिजल्ट क्या हुआ, 1। किया कैसे था कि हमने यहाँ पे अभी किया तो उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। छठा हमारा बोल देता है a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम। बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि हमने क्या कर दिया, a बाई b का पावर m, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।